ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 दिसंबर 2022। तो आज ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार का दिन। हम सब के अधिकार है। चलिए, मानव के रूप में अधिकार है, तो इस अधिकार से ही हम मानव से फिर देव बनेंगे। तो ये अधिकार हमें कौन सिखाएंगे? ये अधिकार हमें स्वयं भगवान सिखाते हैं। चलिए भगवान से सीखते हैं। आज बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने का की रेस करे। क्या कह रहे बाबा कि ये क्या है? ये अश्व रेस है। अश्व अर्थात घोड़ा, और विजयी बनने की तुम्हारी रेस है। तो महारथी अश्व जो वह है जो राजाई पाने का रेस करे। तो सबसे कीमती, सबसे विजयी कौन होते हैं? जो रेस को विन करते हैं। तो ये जो ह्यूमन रेस है, इसमें हमें इस तरह से जीत पानी है जो हम मानव से देव बन जाए। और किसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। किसको किसको समझाते फिरेंगे? सोचने दो ना, जिन्हें जो सोचना है। लोग उतना ही सोचेंगे जितना उनका मानसिक विस्तार है। और एक ये भी बात बहुत सही है कि भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होठ दिए हैं। हमारे होठ, लिप्स के आकार धनुष के आकार के हैं। मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़ना है जो सामने वाले के दिल को छू जाए, न कि दिल को छेद जाए। तो धनुष जैसा जुबान मिली है, होठ के आकार है, लेकिन उससे हमें तीर नहीं छोड़ना है, बल्कि ऐसे शब्द छोड़ने हैं जिससे किसी का दिल छू जाए। वही बनेंगे विजयी रत्न। प्रश्न, तुम बच्चों में सतोप्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमोप्रधान पुरुषार्थी कौन है? बाबा पूछे, तुम बच्चों में सतोप्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमोप्रधान पुरुषार्थी कौन? तो सतोप्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाबा की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह है जो कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वह मिल जाएंगे। तो देखा, सतोप्रधान पुरुषार्थी भगवान के नियम पे चलेंगे, जो भगवान ने कहा उसे एकदम 100% धारण करेंगे। उनकी बुद्धि में सदैव सेवा और नॉलेज घूमती रहेगी। उन्हें ये शुद्ध अहंकार होगा कि उन्हें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। और तमो प्रधान वो होंगे जो बस जितना मिला उतने कर पाए और अधिक करने की आकांक्षा नहीं है। जो पद मिलेगा उसी में गुजारा कर लेंगे। नहीं, भगवान जब पूरा पूरा खजाना दे रहे हैं तो फिर हम बस एक चम्मच भर लें, क्या ये सही है? हिम्मत रखना है। और अगर बनना है ना, सीखना है। कहते हैं ना कि सीखना है तो किसी से भी हम सीख सकते हैं। चलिए, रावण से हम कौन सी बड़ी बात सीखते हैं? जब रावण मृत्युशैया पर था, सभी लोग को घेर के बैठे थे, राम जी, हनुमान जी सभी थे। तो हनुमान जी कह रहे थे रावण से कि जब आपको सब कुछ पता था कि ये स्वयं ईश्वर है, फिर आपने इससे मित्रता क्यों नहीं की? शत्रुता क्यों मोल ली? और आज इस गति पे पड़े हो? तो रावण बोला कि मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव को राम प्यारे हैं। महादेव से मैंने बात की कि मुझे मुक्ति चाहिए, तभी उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि राम के हाथों मुझे मुक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी बोलते, फिर मित्रता क्यों नहीं रखी राम जी से? तो बहुत सुंदर बात रावण ने कहा कि मेरी मित्रता सिर्फ महादेव से है और मुझे कोई मित्र नहीं चाहिए। और मेरी मुक्ति का मार्ग राम के द्वारा मारा जाना था, तो मैंने ये स्वीकार कर लिया। ये भी ईश्वर के प्रति, महादेव के प्रति मेरी मित्रता ही है कि मुझे मित्रता रखनी है तो सिर्फ महादेव से
किसी और से नहीं। कितनी बड़ी बात रावण ने कही ना, कि किसी से भी यदि मित्रता रख लेंगे तो ईश्वर से हम छूट जाएंगे। जो भी कुछ रखना है तो भगवान से रखें, क्योंकि करने वाले सिर्फ वो हैं। हाँ, और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों के साथ बहुत कुछ मिल जाता है जो उन्होंने कमाया है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं मिलता। तो हमें ईश्वर का साथ चाहिए। तो इस मुरली, इस श्रीमत को एकदम मन बुद्धि में बिठा ले, क्योंकि यही है ईश्वर से मित्रता करने की सही विधि। गीत है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिसे तुम वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। भगवान को वो बच्चे याद कर रहे हैं जिन्हें दुनिया ने नहीं स्वीकारा, उन्हें भगवान स्वीकार कर रहे और भगवान से वो बात कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते जब यहाँ बैठते हो तो जितना हो सके मेरी याद में रहो। तो मुझे याद करते हो। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हो, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं हो। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल है, भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ, तभी तो सुख को सभी याद करते हैं। और अभी ही तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र किसे मिला था? शंकर जी का गायन है ना, तीसरा नेत्र। जब तीसरा नेत्र खुला था तो सबसे पहले कौन भस्म हुआ था? कामदेव भस्म हुआ था। तो कामदेव अर्थात कामना की देव। अपने अंदर जो भी कामना है किसी भी चीज़ की, अच्छाई बुराई कोई भी चीज़ की कामना, उसे भस्म करो। और ईश्वर की याद में रहो। सब कुछ पूरा करने वाला तो ईश्वर है। फिर बाबा कह रहे गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती, स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। जब तक तुम डायरेक्ट भगवान से सुनते हो तो दोनों में रात दिन का फर्क है। हाँ, अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करा रहे हैं। तभी हमने शुरू में देखा ना, तमो प्रधान पुरुषार्थ और सतो प्रधान पुरुषार्थ। तो सतो प्रधान पुरुषार्थ वह है कि मुझे पूरा का पूरा वर्षा चाहिए, और तमो प्रधान जो मिल गया, जितना मिल गया, जितना कर सकते काफ़ी है। फिर बाबा कह रहे सॉरी, बच्चे जानते हैं हमारे पुरुषार्थ में अभी इतनी ऊंची प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें पता है जब इस पुरुषार्थ से बहुत ऊंचे जाएंगे तो क्यों नहीं करना चाहिए। अश्व दौड़ाते हो ना, रेस में घोड़े दौड़ते हैं, कहते हैं फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि हम जास्ती कुछ नहीं चाहते, तो बस उतने पर रह जाएंगे। जबकि बाबा तो पूरा देने आए ना। बेहद का बाबा जिसकी तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो वह अभी सम्मुख आया है। हाँ, और शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। बाबा समझा रहे कि ड्रामा पूरा होता है, तो अब ड्रामा पूरा होने से पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्ट्रेस का पार्ट मुकर्रर होता है ना, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं। ये बात भी सच है। ड्रामा जो करते हैं उसमें किसी को राजा का रोल है, किसी को भिखारी का, किसी को रानी, किसी को साहूकार, हर तरह के रोल मिलते हैं। तो उस तरह के कपड़े भी मिलते हैं, कॉस्ट्यूम मिलते हैं ना। तो ड्रामा किया, कॉस्ट्यूम पहना और उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम बदल कर जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है, आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए फिर उसको शरीर भी पवित्र चाहिए। अभी तो सारे कुछ अपवित्र है और उसको पवित्र करने के लिए भगवान हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हें ही होंगी जिनको इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होगा। बाबा से वर्षा लेने के लिए कमर कस कर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। संशय नहीं करनी है। सबसे पहले तो बाबा नाम में ही जो शक्ति है, और कई आत्मा बाबा नाम से ही बाबा से जुड़ गई है ना। नई बच्ची है ना, उसका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान कह रहे, बाबा मतलब बाबा, पिता, भगवान, भोले बाबा। बाबा कह रहे कि यदि थोड़ा भी संशय आया
संशय हुआ तो सब उड़ जाएगा, ज्ञान उड़ जाएगा। फिर अचानक इसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। चलते चलते मार्ग में, चलो मार्केट में भी किसी को तीर लग जाए तो सोचो कि एकदम बाबा का पक्का बच्चा है। जो महारथी है, जिसका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने की रेस में, वो कभी नाउम्मीद नहीं होते हैं, बहुत लास्ट तक तेज दौड़ते हैं और सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, पढ़ाई है ना, पढ़ाई में रेस है। कोई है नए बच्चे भी चलते चलते बहुत आगे चले जाते हैं, और कई है कि पुराने बच्चे भी चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो जैसे लंगड़े हो पड़ते हैं। तो लंगड़ा नहीं होना है, एकदम रुस्तम बनना है। और बाबा तो कहते हैं जितना रुस्तम बनेंगे, पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तो तुम्हें बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रॉयल हैं। ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। तुम्हारा मान अभी है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो ना। हाँ, तो कोई भी बात हो, कोई दर्द हो तो घबराना नहीं। हाँ, कहते हैं ना कि किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है, तो कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कीमत तो नहीं पता, क्योंकि सभी मुफ्त में ही देकर चले गए। तो जो मुफ्त में देकर चले गए तो उसकी क्या वैल्यू करनी है? मुफ्त की चीज़ की कोई वैल्यू होती है क्या? हाँ, तो वैल्यू नहीं करनी। वैल्यू देना है तो बाबा को दो, भगवान को दो, उनके ज्ञान को दो। ये बाबा कह रहे हैं सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया था, इसलिए उनके मंदिर में बहुत धन लगाया। सच बात है, भगवान ने हमें इतना धन दिए। सत्युग त्रेता में पता है हमारे हीरे जवाहर के महल होते थे, इतना धन था, तभी तो हमने द्वापर से मंदिर बनाया। पुजारी भी जब बनते हो तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए, क्योंकि द्वापर से हम पुजारी बन गए ना, पूजा करने लगे, तो कितने धनवान थे। फिर से हमें वैसा बना रहे हैं बाबा। बाबा का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वो सभी पर विराजमान है। जो भगवान को गुप्त रीति से जो पहचान जाएंगे, बूढ़े तन में जो भगवान को पहचान जाएंगे, भगवान उसी पर मेहरबान है। जबकि माया ने तो सभी के बुद्धि पे ताला लगा दिया है। बाबा कहते हैं मेरे सिवाय ये ताला और कोई खोल नहीं सकता, लेकिन तुम बच्चों का ताला भी नंबरवार ही खुलता है। जिसकी जैसी बुद्धि उस अनुसार ताला खुलेगा। जो बाबा कह रहे हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं ही आकर तुमको रचिता और रचना का ज्ञान बताता हूँ। रचिता हो गए शिव बाबा और रचना हम आत्माएं। यहाँ मैं तुम्हें पिता, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में मिला हूँ। तीनों का कर्म मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। पिता के रूप में पालना दे रहा हूँ, टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ, सदगुरु के रूप में सदगति देता हूँ। ये मेरी गारंटी है। भगवान ने कह दिया कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरी पर श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। ग्रहचारी, ग्रह आता है, राहु के ग्रह आते हैं, उनको तीव्र वेग से पार करना है। श्रीमत पर, उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह, याद की रेस करनी है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी बनो। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। साधारण या व्यर्थ कर्म करेंगे तो निरंतर योगी नहीं, याद करने वाले नहीं। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक पिता से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। दिल का प्यार, दिल में हमेशा भगवान की याद बसी रहे, श्रीमत पे चलते रहे, तो निरंतर कर्म योगी बनेंगे। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत सबको भारी लगती है, तो इजी वे में रहो ना। प्रेम में मोहब्बत है और मोह में मेहनत है। अब हमें क्या चाहिए? प्रेम से चलो, मेहनत से छूटो,
मोहब्बत के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।